विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री राम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्रदास जी, पुष्पदन जैन जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में सेवा प्रदान कर रहे श्री अवनीश अवस्थी जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती संगीता सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी आयुष्मान कार्ड के लाभार्थीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उन बुजुर्गों के लिए जो एक उम्र के बाद असहाय सा हो जाता है, महंगी चिकित्सा स्वयं भी नहीं और परिवार के लोग भी वहन करने में असमर्थ से होते हैं, उन सब का ख्याल करते हुए 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी आय वर्ग का हो, उन सभी के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना को लागू किया है। और आज इस योजना के अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोगों ने योजना का लाभ लेकर के इस योजना को सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचाया है। और गोरखपुर में भी आज इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। 8,300 से अधिक लोगों को जो 70 वर्ष से ऊपर के हैं, अब तक इस योजना के माध्यम से जोड़ा गया है, जिन्हें 5 लाख रुपए हर वर्ष मुफ्त में उपचार के लिए सुविधा प्राप्त होगी। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें अपनी बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में, सितंबर 18 में लागू की थी। 2018 में जो योजना लागू हुई, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना है, जिसमें लाभार्थी को कुछ भी नहीं देना होता है। बस उसका कार्य है वे हर बार जाकर के अपना कार्ड रिन्यूअल करवा ले हर वर्ष। तो हर वर्ष उसे या उसके परिवार के लोग 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य की फ्री की सुविधा किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में, जनपद में, प्रदेश में या देश में प्राप्त कर सकते हैं। और यह सुविधा आज देश के अंदर प्राप्त हो रही है। तो गोरखपुर में भी 280 चिकित्सालय इस योजना से आच्छादित हैं, जिनमें 191 हॉस्पिटल सरकारी हैं और शेष निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं, जिनमें ये सुविधा कोई भी लाभार्थी उठा सकता है। उस दृष्टि से बुजुर्गों के लिए यह योजना लाभकारी हो, इसके लिए आज व्यापक जन जागरण कार्यक्रम के उद्देश्य से हम लोग गोरखपुर में आए हैं। मैं भी देख रहा था यहाँ पे जो लगभग 20 के आसपास बुजुर्ग लोग मंच पर आए थे। मैं उनकी स्थिति देख रहा था, हाथ कहाँ कांप रहे थे, कोई अस्वस्थ था, कोई चलने में असमर्थ था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। यह हमारे उन बुजुर्गों की स्थिति है जिनके
श्रम पर, जिनकी साधना पर आज हम सब टिके हुए हैं और वर्तमान का भविष्य, वर्तमान आज खुशहाल है। उन लोगों की हम देखभाल कैसे कर सकें और वे परिवार के ऊपर बंधन लोग न माने, बल्कि उन्हें परिवार के लिए एक लाभकारी व्यवस्था के साथ उन्हें जोड़ने का काम सरकार ने किया है कि परिवार के ऊपर का पूरा खर्चा सरकार लेगी। हर बुजुर्ग को हम 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। इस दृष्टि से आज यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक देश के अंदर सर्वाधिक 5 करोड़ 25 लाख लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ से अधिक है, यानी 9 करोड़ से अधिक लोग इस श्रेणी में, पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जो आयुष्मान कार्ड की सूची में शामिल होकर के प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रबंधन किए हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते होंगे, आयुष्मान कार्ड के लिए अलग से कर्मचारी हैं, अलग से काउंटर है, अलग से दवा की दुकान भी है, अलग से सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो। एक तरफ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को, गरीबों को इस योजना से जोड़ने का भी एक बड़े कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। उन सभी जरूरतमंदों को जो लाभार्थी थे लेकिन किन्हीं कारणों से इनका नाम नहीं आ पाया था, वे भी वंचित न रहने पाए, उनको भी हम लोगों ने इस सुविधा से जोड़ा है। और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी बड़े पैमाने पर ऐसे लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले गोरखपुर जनपद के अंदर अब तक 7,437 लोगों को 123 करोड़ 16 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से ही उपचार के लिए प्राप्त हुआ है। जो अभी आप कुछ लोगों के मुंह से बात सुन रहे थे ना, कि कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई अन्य बीमारी से पीड़ित है, उपचार के लिए उनके पास कोई अन्य सुविधा नहीं, परिवार के लोगों की माली हालत वहां नहीं है, तो उन लोगों के उपचार के लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई और उसके लिए भी वह आयुष्मान भारत के अंतर्गत आ जाए, वह मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आ जाए, वह दीनदयाल योजना कैशलेस स्कीम के अंतर्गत आ जाए, और अगर इनमें से किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आया है तो उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि उपलब्ध कराने में हम देर नहीं करते हैं और उन्हें इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए आज यहाँ पर ये योजना यहाँ पे गोरखपुर के लिए भी हम लोगों ने प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, वास्तव में एक बड़ी अच्छी स्कीम है जिसमें अब तक हम लोगों ने गोरखपुर के अंतर्गत अकेले यहां पर जो हॉस्पिटल हैं, आयुष्मान भारत में 320 करोड़ रुपए केवल आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिन लोगों ने उपचार कराया है, उन लोगों को, उन हॉस्पिटल्स को सरकार ने उपलब्ध करवाया है। और इसमें लगातार इस योजना से लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, पहले गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से बड़ी संख्या में मौतें होती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार होने के कारण इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह प्रभावी नियंत्रण करते हुए बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। आज गोरखपुर में एम्स है। पहले 2017 के पहले केवल गोरखपुर में एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज था।
उसमें भी वह स्वयं बीमार था। देवरिया में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कुशीनगर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, महाराजगंज में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, सिद्धार्थनगर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, बस्ती में नहीं था, बलरामपुर में नहीं, गोंडा में नहीं, बहराइच में नहीं, कहीं भी किसी भी जनपद में कोई सुविधा नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चाहे वह गोरखपुर में एम्स की स्थापना का कार्य हो, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना का कार्य हो, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, इन सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं या बन रहे हैं और उनमें सुविधा भी लोगों को प्राप्त हो रही है। और दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर आईसीयू की सुविधा प्राप्त हो, डायलिसिस की सुविधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्राप्त हो, सीटी स्कैन, कलर डॉपलर, एमआरआई की सुविधा प्राप्त हो, वहां पर ब्लड बैंक की सुविधा प्राप्त हो, ब्लड कंपोनेंट यूनिट वहां पर लगे और उसके माध्यम से लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो। इसके लिए सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश का नागरिक ले रहा है। कोरोना के दौरान 25 करोड़ की आबादी से करोड़ों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए सरकार ने उस समय जो प्रयास प्रारंभ किया था, उससे पहले हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस की मुक्ति के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया था और इंसेफ्लाइटिस की सफलता के बाद कोरोना जैसी महामारी पर अंकुश लगाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। कोरोना जैसी महामारी के बाद प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधा को और भी मजबूत किया जाए, इसके लिए जब हम लोग 17 में आए थे तो 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के स्तर पर बने थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता की 75 में से 65 जनपद ऐसे हैं जिन पे एक एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण आज के दिन पर हो गया है। अकेले इस वर्ष प्रदेश में 16 मेडिकल कॉलेज हम लोग प्रारंभ किए हैं, जिनमें 13 गवर्नमेंट स्तर पर, 3 पीपीपी मोड पर और 2 प्राइवेट में भी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए हैं। ये दिखाता है कि स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतरीन बनाने के लिए ये डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन स्वास्थ्य के केंद्र भी स्थापित हो, स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ हम लोग हर व्यक्ति को, जरूरतमंद को फ्री में उपचार की सुविधा भी प्राप्त हो, इसके लिए सरकार ने ये सभी स्कीम लागू की है, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की योजना हो, दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस उपचार की व्यवस्था हो, या फिर आयुष्मान भारत योजना में वय वंदना योजना हो, और चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष से उपचार के लिए दी जाने वाली सुविधा हो, इन सभी सुविधाओं का एक ही उद्देश्य है कि एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत चाहिए और स्वस्थ भारत के लिए हर नागरिक की स्वस्थ और आरोग्यता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ सके। आरोग्यता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आज सरकार की इस स्कीम का लाभ गोरखपुर के बुजुर्गों को प्राप्त हो सके और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक वय वंदना योजना में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों में से 8,300 से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके लिए केवल बुजुर्ग के स्मार्टफोन पर निर्भर होकर के नहीं, बल्कि अभियान चला करके जनप्रतिनिधिगण है उनसे भी मैं कहूंगा कैंप लगा करके, जैसे आज कैंप लगे हैं यहाँ पे, ऐसे ही कैंप लगा करके हर बुजुर्ग को
इसका कार्ड उपलब्ध करवाया जाए, उन्हें बताया जाए कि हाँ, ये कार्ड ऐसे आपका बनेगा, आपको कुछ नहीं करना, वहां आदमी लगा करके उनके कार्ड बनवा करके हॉस्पिटल की सूची भी उन्हें उपलब्ध कराया जाए कि क्या क्या सुविधा इन हॉस्पिटल में किन किन बातों के लिए प्राप्त हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो भी कार्य इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के लोग और जनप्रतिनिधि या समाज के जागरूक लोग करेंगे, मान करके चलिए, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से उन्हें इस कार्य के माध्यम से एक मुक्ति मिलेगी और उन्हें इसके माध्यम से उसका पुण्य भी प्राप्त होगा। इस कार्य के साथ जुड़ने के लिए मैं यहां के जनप्रतिनिधियों से, समाज के जागरूक नागरिकों का आह्वान करूंगा कि उन सभी बुजुर्गों का जो 70 वर्ष से ऊपर के आयु के हैं, उनके लिए बृहद पैमाने पर इस कार्ड के निर्माण के लिए आप अभियान चलाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामना देते हुए आप सबके और सभी नागरिकों के, सभी बुजुर्गों के स्वस्थ और आरोग्यता की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे गोरखपुर से, जहां पर आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड वितरण कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य